अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में रजबुल मुरज्जब का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप रजबुल मुरज्जब के इस मुबारक महीने में खूब इबादतें कर रहे होंगे और खूब रहमतों और बरकतों के ख़जाने लूट रहे होंगे, तो उसी दौरान मैं आज आपके लिए एक और वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आपको ये बताती चलूँ कि ये मैं आज रजबुल मुरज्जब के दिन ये वजीफ़ा अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये इसकी निस्बत ख़ास रजब के साथ नहीं है। आप ये वजीफ़ा करें, 40 दिनों का ये अमल है। तो आप जो बहनें, जो भाई औलाद की नेमत से महरूम हैं, वो ये वजीफ़ा करें। बहुत ही मुजरब और कारामद वजीफ़ा है, औलिया इकराम से ये मंसूब वजीफ़ा है। आप लोग ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आप साहिब औलाद हो जाएंगे। और जिन बहनों को बे औलादी का कोई मसला है, बांझपन का मसला है, कई साल गुजर गए हैं, औलाद नहीं हो रही है, या कोई भी अंदरूनी बीमारियों का कोई मसला है, हार्मोनल बीमारियों का मसला है, तो वो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला उनकी वो बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी और वो साहिबे औलाद हो जाएंगी। तो अपना वजीफ़ा ये बताऊंगी, उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम लोग कई वज़ाइफ करते हैं, औलिया इकराम से मदद मांगते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मदद ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात तमाम अंबिया इकराम के मौजज़ात से ज़्यादा हैं। एक कौल के मुताबिक 60,000 मौजज़े कुरान करीम में हैं, जबकि 3,000 इसके अलावा हैं। हकीकत में सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बेशुमार हैं। चंद मौजज़ात मैं आपको बताऊंगी कि अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गंजे के सर पर हाथ फेरते तो उसी वक्त इसके बाल निकल आते। किसी दरख्त का बीज बोते तो वो उसी साल फल दे देता। किसी के सर पर अपना दस्ते मुबारक रखते तो हाथ के नीचे आने वाले बाल काले ही रहते, कभी सफ़ेद ना होते। दो आलम के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा अफजलो आला हैं। तो इसके मुतालिक आला हज़रत का एक शेर भी है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। तो हम लोग अगर डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से कुछ मांगे तो वो उसकी निस्बत हमें ज़्यादा अच्छा और बेहतर मुहैया हो जाता है। और अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर हम मांगें कि या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, कि हमारे हाल पर रहम फरमा, हमें वो चीज़ अता कर दे, तो आप अल्लाह तबारक व ताला से हमें वो चीज़ अता करके भी दे देते हैं। तो आज जो मैं आपको ये आपके लिए जो मैं बे औलादी का वजीफ़ा लेकर आई हूँ, वो भी बहुत मुजरब वजीफ़ा है। आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें, आजमाएं ज़रूर एक दफ़ा इस वजीफ़े को। तो मदनी पंसूरा में ये वजीफ़ा भी है, अगर आपको समझ ना आए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इस वजीफ़े की जो मुद्दत है वो 40 दिन है। 40 दिन आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। किस तरह से आपने ये वजीफ़ा करना है कि 40 आपने लौंग ले लेने हैं। लौंग बिल्कुल बारीक बारीक लंबे लंबे होते हैं। ये आपने 40 लौंग के दाने ले लेने हैं और हर एक पर आपने सूरह नूर की आयत नंबर 40 आपने 7 बार पढ़कर दम कर लेनी है। बिल्कुल छोटी सी आयत है। आप कुरान पाक में सूरह नूर की आयत नंबर 40 पढ़ लें। फिर से सुन लीजिए, आपने 40 लौंग लेकर हर एक लौंग पर सूरह नूर की आयत नंबर 40 7 बार पढ़कर दम कर लेनी है। इसको कोई भी पढ़ सकता है, मुख्तलिफ घर के अफराद भी पढ़ सकते हैं। अब जिस दिन औरत जो है वो हैज़ से पाक हो, गुस्ल करके उसी दिन से रोज़ाना सोते वक़्त, जैसे ही सोना है, सोते वक़्त एक लौंग जो है वो
खाना शुरू कर दे। अब उसको चाहे तो आप चबा लें, अगर आपको उसका जायका अच्छा नहीं लगता तो आप निगल भी सकती हैं, लेकिन एक ये बात भी है कि उसे पानी के साथ नहीं पीना है, पानी के बगैर इसको पीना है। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि 40 दिनों में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद नसीब हो जाएगी। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में मैसेज कर दें, मैं आपको इसकी तफसील बता दूंगी कि किस तरह से आपने ये करना है। और कम से कम 40 दिनों में आपके शौहर एक दिन आपके साथ ज़रूर हों इंशाअल्लाह ताला। देखिएगा कि अल्लाह तबारक व ताला औलाद की नेमत से आपको आप औलाद की नेमत, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनको औलाद नसीब हो जाएगी। तो ये मेरा वजीफ़ा आज का आप लोग नोट फरमा लीजिए, और आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में यानी 40 दिनों में आप लोग साहिब औलाद हो जाएंगे। अंदरूनी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अक्सर अंदरूनी बीमारियों की वजह से ही औलाद होने का बाइस नहीं बनता, सबब नहीं बन पाता है। तो ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा जिन बहनों ने दुआ की दरख्वास्त की उनके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवा दिया गया है। इसके अलावा जिन्होंने दुआ में हिस्सा लेना है अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। रजबुल मुरज्जम में खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाता है, पीर शरीफ को करवाया जाएगा। तो आप लोग अपना नाम हमें जल्दी जल्दी कमेंट में मैसेज कर दें, और अपना मसला भी अगर आप लोग लिख सकें तो लिख दें, वरना आप लोग दिल में नियत करके 11 बार दुरूद पाक पढ़ के अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। आपका नाम खसूसी दुआ में ऐड कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। पंजगाना नमाज पढ़ते रहिए, दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहिए, हमारे लिए भी दुआ करते रहिए। मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।